Welcome to our YouTube channel Om Labs. Today in this video we will determine the effective value of resistance when two or more than two resistance connected in series. हमारा ये रेजिस्टेंस इन सीरीज अपरेटस जो है ABS प्लास्टिक बॉडी से तैयार किया गया है। इस अपरेटस के साथ हम आपको इस एक्सपेरिमेंट का मैनुअल भी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से परफॉर्म कर सकें। साथ ही में हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए पैच कॉर्ड्स भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे इस अपरेटस के पैनल के ऊपर आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ एक वोल्ट मीटर दिया गया है जिसकी रेंज है 10 वोल्ट। यहाँ पर एक 250 मिली एम्पियर का करंट मीटर यहाँ पर दिया गया है अलॉन्ग विद द पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स। हमारे पास यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर नॉब दिया गया है जिसकी हेल्प से हम वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर पावर को ऑन या ऑफ करने के लिए एक टॉगल स्विच दिया गया है। हमने यहाँ पर दो रेजिस्टेंस हैं जिनको हम सीरीज में यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया है। जब भी हम दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हर एक रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट की वैल्यू है वो सेम रहती है और हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट रहता है। तो अब हम जो है अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्ट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्ट मीटर टू द पॉजिटिव साइड ऑफ द वोल्ट मीटर। कनेक्ट नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्ट मीटर टू द नेगेटिव साइड ऑफ द वोल्ट मीटर। कनेक्ट पॉजिटिव ऑफ द करंट मीटर टू द पॉजिटिव साइड ऑफ द करंट मीटर। नेगेटिव ऑफ द करंट मीटर टू द नेगेटिव साइड ऑफ द करंट मीटर। तो हमारे ये जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इस टॉगल स्विच की हेल्प से हम अपने इंस्ट्रूमेंट को ऑन करते हैं और हमें धीरे धीरे इस पोटेंशियोमीटर नॉब की हेल्प से वोल्टेज को वेरी करना है और वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग हमने देखना है कि हमारा करंट मीटर में जो रीडिंग है वो कितनी आ रही है। तो आप देख सकते हैं 2 वोल्ट के ऊपर हमारे पास जो यहाँ पे करंट आ रहा है दैट इज 40 मिली एम्पियर and on 4 volt the current is and on 4 volt the current is 80 milliampere and on 6 volt हमारी जो करंट मीटर में जो करंट की रीडिंग है दैट इज 80 मिली एम्पियर। वोल्टेज और करंट मीटर की जो रीडिंग्स की हेल्प से हम जो अपना रेजिस्टेंस इन सीरीज का जो फॉर्मूला है उसे वेरीफाई करेंगे ऑब्जर्वेशंस की हेल्प से। तो अब हम देखते हैं हमारी जो ऑब्जर्वेशंस थी रेजिस्टेंस इन सीरीज की थी वो क्या थी। 2 वोल्ट के ऊपर हमारी जो करंट की रीडिंग थी वो 40 मिली एम्पियर थी। 40 मिली एम्पियर को हम एम्पियर्स में कन्वर्ट करके जो है इसका आंसर निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ। R इज इक्वल टू V ओवर I। तो हमारा जो R का जो वैल्यू है यहाँ पे इफेक्टिव वैल्यू जो है हमारा दोनों रेजिस्टेंसेस को लेके जो हमारा 2 वोल्ट के लिए जो हमारा फर्स्ट R का वैल्यू है वो आ रहा है 50 ओम यहाँ पर। और हमारी जो सेकंड रीडिंग थी वोल्ट की वो थी वोल्टेज इज इक्वल टू 4 वोल्ट। हमारी जो सेकंड रीडिंग थी दैट इज 4 वोल्ट और जो कॉरस्पॉन्डिंग जो करंट की वैल्यू थी वो थी 80 मिली एम्पियर और इसलिए हमारा जो एम्पियर्स में था दैट इज 80 ओवर 1000। तो R की जो वैल्यू है इससे हमारी जो आई है दैट इज कैलकुलेशंस के बाद जो हमारी R की वैल्यू आई है 4 वोल्ट के लिए दैट इज 50 ओम। और इसी तरह से हमारी जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है दैट इज 6 वोल्ट के लिए जो हमारी करंट की रीडिंग थी दैट इज 120 मिली एम्पियर और एम्पियर में इसका जो है दैट इज 120 ओवर 1000 एम्पियर और इसी कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी R की वैल्यू आई है दैट इज 50 ओम। तो अब हम जानते हैं कि जब हमें सीरीज जब भी कोई भी रेजिस्टेंसेस जो सीरीज में कनेक्ट की जाती हैं उसका फॉर्मूला रहता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो अब हम देख सकते हैं हमारे यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ पर सीरीज में दो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है दैट इज 25 ओम ईच। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो हम R1 और R2 के अंदर 25 प्लस 25 ओम्स जो हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो भी 50 ओम आ रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारी यहाँ पर जितनी भी वोल्टेज के लिए जितनी भी इफेक्टिव वैल्यू थी टोटल वैल्यू थी दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाने के बाद वो भी 50 ओम आ रही है। तो दैट हेंस वी हैव प्रूव दैट टोटल वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू इन सीरीज इज ऑल्सो 50 ओम। तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज अपरेटस का।
अगर आपकी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप स्क्रीन पे दिए गए ईमेल आईडी पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।